दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है हाई बीपी के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए। तो आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे बनता है, क्या करता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसके क्या नुकसान हैं और इससे बचने के क्या उपाय हम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट से बना हुआ सब्सटेंस कह लो या लिक्विड कह लो, एक लिक्विड है। ये गाढ़ा होता है, इसका रंग पीला होता है। ये ज़्यादातर मात्रा में हमारे शरीर में, हमारे खून में पाया जाता है। 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनता है, या कह लें कि बॉडी इसे बनाती है। और 25% कोलेस्ट्रॉल हम अपने भोजन के द्वारा लेते हैं, जैसे तेल है, घी है, दूध है, मक्खन है, छाछ है और ऐसी चीज़ें, इनसे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। 75% जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो सेल्स में बनता है और लीवर में बनता है। अब ये सवाल उठता है कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है तो कुछ ना कुछ तो करता होगा, ऐसा क्या करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शंस है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में मदद करता है। कैसे करता है? हमारा जो बाइल जूस बनता है, जिसको पित्त रस कहते हैं, उसको बनाने में कोलेस्ट्रॉल मददगार है। बाइल जूस जो हम फैट खाते हैं, उसको जब तोड़ता है, जब टूटता है वो फैट, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। उसको करने में काम आता है बाइल जूस। जो फैट है उसको तोड़ता है और उसके एमिनो एसिड्स बनते हैं हमारे शरीर में, तो बाइल जूस वहाँ काम करता है। अब हमारे शरीर में 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से या फैट से बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्मोन्स बनाने के भी काम आता है। जैसे कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कोर्टिसोल है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनको कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। या जो हमारा सेल है यानी कोशिका है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी ये कोलेस्ट्रॉल मददगार है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी बनता है वो भी ये कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। विटामिन डी हमारी स्किन में बनता है। जब हम सनलाइट में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो उस सूर्य की किरणों की मदद से विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे काम हमारे शरीर में हमें करवाने होते हैं। तो इन कामों को करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो बड़ा मददगार होता है। अब समस्या क्या आती है? समस्या तब आती है जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब ज़्यादा बनने पर ये आर्टरीज़ में, धमनियों में ब्लॉकेज करने लगता है। ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ब्लड हमारे शरीर में एक जगह से जो दूसरी जगह जाता है, उसके फ्लो में दिक्कत होने लगती है। जब फ्लो नहीं होता तो हार्ट को जोर लगाना पड़ता है, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। स्वस्थ आर्टरीज होती हैं, जो नसें, जो हमारी धमनियां हैं, तो ब्लड उसमें फ्रीली घूमता है, और जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, वो सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक, बोन्स तक, खून बनाने में भी काम आता है। तो वो सब में वो खून के जरिए ही पहुंचता है। तो ये न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम जो है, जो ब्लड है, वो जब स्वस्थ धमनियाँ होती हैं तो बहुत आसानी से कर पाता है।
जब ये पीला लिक्विड, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, नसों में जम जाता है तो जो ब्लड का फ्लो है, जो उसमें उसको नसों में कम जगह मिलती है, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है। और जब ब्लड सही ढंग से फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं जो हमारे सेल्स तक पहुंचने हैं वो सेल्स में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नसें, जिसको आर्टरीज या धमनियाँ कहा जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है कि हार्ट को काम करने में दिक्कत होती है और हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है दो तरीके का होता है। एक को कहे जाते हैं बड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एक है LDL और एक है HDL। LDL की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो HDL होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जो LDL है ये ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में घूमता है तो ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, उसी को लिपोप्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन की मदद से कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल्स में, टिश्यूज तक पहुंचता है। और ये जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये लीवर में स्टोर रहता है। LDL क्या करता है, फैट को, कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक, मसल्स तक लेके जाता है। लेकिन ये जब उस रास्ते से गुजरता है जाते हुए तो वहाँ धमनियों के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, तो जो धमनियाँ हैं उनको ब्लॉक करता जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ऑक्सीजन जो पहुंचनी चाहिए हार्ट तक वो नहीं पहुंचती है, तो स्ट्रोक होने की संभावना या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो HDL है वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये नसों को ब्लॉक होने से बचाता है। अब जैसे LDL है, जब वो चलता है ब्लड में तो टिश्यूज, ऑर्गन्स और मसल्स में तक पहुंचाता है न्यूट्रिशन को, तो जैसे वो जमा होता जाता है तो HDL उसका उल्टा काम करता है। वो जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको अपने साथ खींचकर लीवर में ले आता है, वो नसों में इसको जमने नहीं देता। तो लीवर में जब ये कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है तो लीवर उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस LDL जो है उसकी जो मात्रा है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसी HDL की जो है, जो अच्छी मानी जाती है हेल्थ कंडीशन के लिए, वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और इन दोनों को मिलाकर जो क्वांटिटी है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो इसका मतलब स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। अब सवाल उठता है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? हम ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तला भुना, जो बाज़ार का खाना है, सैंडविच है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई है, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, नेचुरल फाइबर्स जिनमें कम होता है ऐसे भोजन को हम खाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे एक दिन में नहीं बढ़ता है, समय लगता है, इसको धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, नसों को ब्लॉक करता चला जाता है। इसका और भी कारण है, जैसे मोटापा है, ज़्यादा फैट अगर डिपॉजिट हो जाएगी, ज़्यादा खा रहे हैं हम, उसमें बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, जिनका वेट और हाइट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, जो कि 30 से कम होना चाहिए। और तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि अपने वज़न को कंट्रोल करें। जिनका वज़न ज़्यादा है वो वज़न को कंट्रोल करें, लेकिन वज़न कंट्रोल करना भी अपने आप करना बड़ा खतरनाक हो जाता है। कई बार हम सुबह का ब्रेकफास्ट ही बंद कर देते हैं,
तो किसी अच्छे वेलनेस कोच से, किसी अच्छे डाइटिशियन की देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में हमें अपनी डाइट चार्ट बनवानी चाहिए और अपनी रूटीन को हमें सुधार के रूटीन को ठीक करवाना चाहिए और उनके निर्देशानुसार ही अपने खान पान की आदतों में सुधार करना चाहिए, तभी हम अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एकदम से सडन वज़न कम करना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी वजह होती है इसकी, जो हम एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करते, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं, और इसके आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। तो इससे क्यों होता है कि एक तो हम नेचुरल फाइबर वाले चीज़ें हम कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, सलाद नहीं लेते, जूस कम पीते हैं, मोटा अनाज नहीं खाते हैं, वज़न हम बढ़ाते चले जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड हम ज़्यादा लेते हैं। तो इन सब स्थितियों में फैट जो है हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमना शुरू हो जाता है और उसका जो परिणाम निकलता है वो ही हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट स्ट्रोक कह लो, हार्ट फेल्योर कह लो, तो वही स्थितियां बनती हैं और फिर इंसान अस्पतालों के धक्के खाता है, डॉक्टर्स के पास जाता है। डॉक्टर्स भी बेचारे क्या कहें, वो भी यही कहते हैं भाई अपना लाइफस्टाइल सुधारो, खान पान सुधारो, अपना वज़न कम करो। वो भी बड़े हमारे देवता रूप होते हैं, डॉक्टर्स भी बड़ी मदद करते हैं इमरजेंसी में, हम उनको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कैसे ये सब करना है। तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है वेलनेस कोच की, वो हमें सही तरीके से गाइड करते हैं, हमारा खान पान, डाइट चार्ट और हमारी रूटीन को सुधारते हैं। तो हमें ज़रूर किसी ना किसी एक अच्छे वेलनेस कोच, एक अच्छे डाइटिशियन की मदद लेनी चाहिए इन चीज़ों में। हम अपना वज़न कम कर लें, बॉडी मास इंडेक्स है उसको रेगुलेट करें, जंक फूड खाना बंद कर दें। अगर हमारी स्थिति ज़्यादा नाजुक है उस स्थिति में तो हमें जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, छोले भटूरे, ये सब, ये समोसे, कचौड़ी, ये सब चीज़ें जो बाज़ार की तली हुई चीज़ें होती हैं, सबको हमें बंद कर देना चाहिए। पानी का इंटेक बॉडी के वेट के हिसाब से और गाइडेंस में पीना चाहिए हमें। तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें नेचुरल फाइबर ज़्यादा हो, जैसे पालक है, नट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, सिट्रस फूड है जैसे संतरा है, ग्रीन सब्जियां हैं, ब्रोकली है, पनीर है, दाल, छोले, मशरूम, टमाटर, ब्लैक टी भी हम ले सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, मोटे अनाजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्मोकिंग भी डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है? उसमें टार्क जमा होता है और उसमें टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो उससे एलडीएल बढ़ता है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो उसे काबू करना चाहिए। अगर हम तनाव में रहते हैं तो तनाव को भी हमें मैनेज करना आना चाहिए। और जैसे पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, खा लिया सो गए, तो उन सब आदतों में सुधार की बहुत ज़रूरत होती है। तो हर्बलाइफ कंपनी जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बनाती है जो इन सब बीमारियों में बड़ी मददगार होते हैं और उनको एक अच्छे वेलनेस कोच की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। चाहे सप्लीमेंट्स हो, चाहे खाना हो, अगर उसकी सही मात्रा नहीं पता हमें कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो कुछ कंपनी बनाती है कुछ ऐसे, जैसे बीटा हार्ट एक सप्लीमेंट है, उसमें ओट बीटा ग्लूकोन होता है, वो जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसमें गुड अमाउंट फाइबर भी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर है, बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, बीपी लेवल को भी कम करता है और वेट को कम करने में भी उसमें मदद मिलती है। जब हम एक गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में, वेलनेस कोच की प्रॉपर गाइडेंस में जब इसको इस्तेमाल करते, सही तरीके से इस्तेमाल करते, तो इन सब चीज़ों में मददगार होता है। एक और है हर्बलाइफ लाइफ लाइन ओमेगा 3।
वो इन्फ्लेमेशन कम करने में, सूजन कम करने में बड़ा मददगार है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में बड़ा मददगार है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को लो करने में, ब्रेन हेल्थ में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद करता है। फैटी जो लीवर है उसमें भी कट डाउन करता है। और जो मेमोरी लॉस है उसमें भी मदद करता है। डिप्रेशन की अवस्थाओं में भी ये हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3 मददगार होता है। ऐसी एक और सप्लीमेंट है हर्बल लाइफ कंपनी का जो पेटेंट है, उसको कहते हैं नाइट वर्क्स। अब ये समस्या एक दिन में, जैसे मैंने बताया, पैदा नहीं होती। सालों तक हम बड़ी मेहनत करते हैं, उल्टा सीधा खा खा के अपने शरीर में जमा करते हैं ये सारा टॉक्सिन्स और गंदगी, कचरा। अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखते, लाइफस्टाइल हमने बिगाड़ लिया है। ऐसे में सोना, ऐसे में जागना, प्रॉपर पानी ना पीना, एक्सरसाइज ना करना, नींद पूरी भरपूर न लेना, ये सब हमने बिगाड़ ली हैं अपनी आदतें। और इसको सीखना पड़ेगा हमें नए सिरे से, और गाइडेंस में ही ये हम सीख पाते हैं। ये नाइट वर्क्स में नाइट्रेट होता है जो कि ब्लड वेसल्स में जो जमा है कोलेस्ट्रॉल है, उस वेसल्स को में से उस कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, और जो वेसल्स सिकुड़ गई हैं उनको फ्लेक्सिबल कर देता है। ये कुदरती तौर पर हमारे शरीर में अपने आप बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन ऐसा 30 साल की एज के बाद ये बनना कम हो जाता है। ये वेसल्स को, जैसे मैंने कहा, फ्लेक्सिबल रखता है। और तो इस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं, या इनको सप्लीमेंट्स कहेंगे, तो ये बड़े मददगार हैं। और इनको किसी प्रॉपर वेलनेस कोच की गाइडेंस में ही कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये सीख कर ही हमें करना चाहिए। और हम सब इन बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम अपना खान पान सुधार लें, अपना जो डेली रूटीन है, हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है उसको सुधार लें, और अच्छी आदतें सीख लें, और इन सप्लीमेंट्स का सहारा लें, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को, इन सबको कम कर सकते हैं। बीपी लेवल, शुगर, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो सब काबू में आ जाती हैं अगर हम सही तरीके से अपने जीवन को ढाल लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आपके सामने रखूँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया जी।